नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर पार्थ और आज मैं आपको लेकर के आया हूं मोढेरा का सूर्य मंदिर। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में 3 सूर्य मंदिर ऐसे हैं जो काफ़ी प्रसिद्ध हैं। नंबर 1 उड़ीसा, नंबर 2 मोढेरा और नंबर 3 मारंड मंदिर जम्मू कश्मीर। तो अभी हम बात कर रहे हैं मोढेरा के सूर्य मंदिर का। मोढेरा जो कि स्थित है मेहसाणा ज़िले में और मेहसाणा जो कि स्थित है गुजरात राज्य का एक ज़िला है। तो आइए विस्तार से इस मंदिर के बारे में बात करते हैं। अगर हम बात करें मोढेरा का सूर्य मंदिर, गुजरात राज्य के मेहसाणा ज़िले के मोढेरा गांव में स्थित सूर्य देवता का एकमात्र मंदिर है। यह मंदिर पुष्पावती नदी के किनारे स्थित है। मोढेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण चालुक्य वंश के भीम प्रथम के शासनकाल के दौरान 1026 से 1027 ईस्वी के बाद हुआ था। मोढेरा मंदिर परिसर के 3 भाग हैं। नंबर 1 मुख्य मंडप यानी प्रार्थना कक्ष, नंबर 2 सभा कक्ष और नंबर 3 जलाशय। जलाशय से हमने शुरू किया था और ये है मुख्य मंदिर और ये है प्रार्थना कक्ष या नृत्य कक्ष। मोढेरा के सूर्य मंदिर में पूजा पाठ अब नहीं किया जाता है। मोढेरा के सूर्य मंदिर को 2022 में यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के अस्थायी सूची में जोड़ा गया था। यह मंदिर अपनी अनूठी मारू गुर्जर शैली की वास्तुकला, जटिल नक्काशी और डिज़ाइन के लिए प्रसिद्ध है। इस मंदिर में बिना चूने के पत्थरों को जोड़कर ही इसे बनाया गया है। मंदिर के सामने 108 छोटे बड़े मंदिरों का एक विशाल सीढ़ीदार तालाब है, जिसे बड़े मंदिरों वाला एक विशाल सीढ़ीदार तालाब है, जिसे सूर्य कुंड या राम कुंड कहा जाता है। यह मंदिर कर्क रेखा के पास स्थित है। अगर हम बात करें कि कर्क रेखा, तो जैसा कि आप जानते हैं कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है और वो गुजरात राज्य से ही प्रवेश करती है। तो ये जो मोढेरा का सूर्य मंदिर है उसी कर्क रेखा पर ही लगभग स्थित है। 1992 के गुजरात पर्यटन निगम जनवरी के तीसरे सप्ताह में मंदिर परिसर के उत्तरी महोत्सव के नाम से एक वार्षिक 3 दिन नृत्य उत्सव आयोजित किया जाता है। यहाँ पर शाम में यानी कि मोढेरा के सूर्य मंदिर में शाम में लाइट एंड साउंड शो भी बहुत बेहतरीन ढंग से होता है। ये मंदिर भारत की पहली हेरिटेज साइट है जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित है। मोढेरा के सूर्य मंदिर में एक गर्भगृह है जिसमें सभी भगवान सूर्य का सोने की प्रतिमा लगी हुई थी। वैसे तो वर्तमान समय में सोने की प्रतिमा नहीं है, क्योंकि गुजरात पर इतने आक्रमण हुए कि आक्रमणकारियों ने सोने की प्रतिमा उठा करके लेकर चले गए। लेकिन हाँ, यहाँ कभी भगवान सूर्य की सोने की प्रतिमा लगी हुई थी। इस मंदिर को इस तरह बनाया गया है कि सूर्योदय के समय सूर्य की पहली किरण इस प्रतिमा पर पड़ती थी। मंदिर के एक सभा मंडप है जिसमें 52 खंभे हैं, जो साल के 52 हफ्तों को दर्शाता है। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के दौरान इस मंदिर को काफ़ी नुकसान पहुंचा था। स्कंद पुराण और ब्रह्म पुराण में मोढेरा का जिक्र मिलता है। भारत में आप जानते हैं कि पुराणों की संख्या जो है वो 18 है। उसी में से एक पुराण स्कंद पुराण में इस मोढेरा के सूर्य मंदिर का काफ़ी विस्तृत वर्णन मिलता है। सोलंकी वंश के लोग स्वयं को सूर्य का वंशज मानते थे और मानते थे कि इसलिए उन्होंने सूर्यदेव के सम्मान में यह मंदिर बनवाया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा इस मंदिर को एक लुप्त प्राय स्मारक माना जाता है। मोढेरा का सूर्य मंदिर रोजाना अगर खुलने की बात करें तो सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक पर्यटकों के लिए खुला रहता है। शाम को मंदिर में लाइट एंड साउंड शो का आयोजन किया जाता है। मोढेरा मंदिर में प्रवेश शुल्क भारतीयों के लिए 25 रुपये है। मोढेरा सूर्य मंदिर का निकटतम एयरपोर्ट अहमदाबाद है, जिसकी दूरी 94 किलोमीटर है। मोढेरा का सबसे निकटतम रेलवे स्टेशन बेचारजी रेलवे स्टेशन है, जिसकी दूरी 15 किलोमीटर है। लाइट एंड साउंड शो का 25 रुपये भारतीयों का चार्ज लगता है, जो रात में लगभग 7 बजे से शुरू होता है। अगर हम कोणार्क के सूर्य मंदिर के पश्चात सर्वाधिक प्रसिद्ध मंदिरों की बात करें, सूर्य की मंदिर, तो मोढेरा का यह सूर्य मंदिर गुजरात के मंदिर शिल्पकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। 11वीं सदी में ईस्वी में निर्मित यह मंदिर पाटन शहर से 30 किमी की दूरी पर रूपेन की सहायक नदी पुष्पावती के बाएं तट पर महेसाणा जिले के बेचारगी तालुक में स्थित है। पाटन, हमने बात किया कि पाटन जो एक डिस्ट्रिक्ट है जिसमें रानी की बाव है। रानी की बाव यानी कि जो नया 100 रुपये का नोट है उसके पीछे आप देखेंगे तो एक दृश्य छपा हुआ है, वही रानी की बाव है। और वो कहाँ स्थित है, तो वो 100 रुपये के नोट पर स्थित है और वो यहाँ मोढेरा से लगभग 33 किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित है।
पूर्व की ओर उन्मुख उत्कृष्ट जगति पर निर्मित यह मंदिर सोलंकी नरेश भीमदेव प्रथम के शासनकाल में बना है। इस स्थल का उल्लेख स्कंद पुराण में भास्कर क्षेत्र के नाम से हुआ है। यह मंदिर 3 पृथक घटकों का सम्मिश्रण है, अर्थात प्रदक्षिणापथ युक्त गर्भगृह, मूढ़ मंडप तथा तोरण द्वार युक्त सभा मंडप या नृत्य मंडप। तोरण के सामने वर्गाकार बहुसंख्यक लघु मंदिरों से अलंकृत एक आयताकार 175 गुणे 120 फुट का कुंड है, जिसे स्थानीय तौर पर राम कुंड के नाम से जाना जाता है। कुंड में उतरने के लिए चारों दिशाओं से सीढ़ियां बनी हैं। कुंड में लगभग 108 छोटे मंदिर हैं, जो विभिन्न देवी देवताओं जैसे गणेश, शेष साई, विष्णु, नटराज तथा शीतला माता आदि की विभिन्न प्रतिमाओं से अलंकृत हैं। गर्भगृह का निर्माण की अगर बात करें तो गर्भगृह का निर्माण अलंकृत तोरण चाप से सजे लंबे लालिता युक्त पूर्ण स्तंभों से किया गया है। गर्भगृह की बाह्य दीवारें प्रकोष्ठ के अंदर प्रदर्शित 12 आदित्यों, अष्टदिक्पालों के फलकों, गौरी के भिन्न रूपों, नृत्यरत अप्सराओं, वादकों इत्यादि से सुशोभित है। स्तंभ युक्त अष्टकोणीय सभा मंडप का ऊपरी शिखर भाग पर प्रतिमाओं का अंकन है। बाह्य दीवारों पर देवताओं के विभिन्न रूपों का अत्यंत उत्कृष्ट अलंकरण है। वही आंतरिक दीवारों पर रामायण व महाभारत की घटनाओं का चित्रण है। सभा मंडप का उत्तरी शिखर कई छोटे छोटे शिखरों से युक्त है। सभा मंडप के सम्मुख गर्भगृह है, जहाँ भगवान सूर्य की 12 प्रतिमाओं का अंकन है। गूढ़ मंडप व गर्भगृह के मध्य अंतराल हैं। गर्भगृह से कोई प्रतिमा स्थापित नहीं है। बाह्य शेष साई विष्णु के विभिन्न अवतार जैसे बराह, त्रिविमिक, नरसिंह, अतिरिक्त उमा महेश्वर, नृत्यरत गणेश एवं दुर्गा समाप्तिका आदि की प्रतिमाओं का अंकन किया गया है। मंदिर की बाहरी दीवारों पर विभिन्न देवी देवताओं की प्रतिमाओं के अतिरिक्त मुख्य दिशाओं पर अष्टदिक्पालों की प्रतिमाएं, नृत्यरत अप्सराएं, वाद्य यंत्र बजाते वादक तथा गंधर्व आदि का अंकन मिलता है। लेकिन मुख्य बात यह है कि यहाँ तक हम कैसे पहुँचे, इस मोढेरा के सूर्य मंदिर को हम कैसे एक्सप्लोर करें, कहाँ से यहाँ तक पहुँचे। तो यहाँ तक पहुँचने का सबसे आसान तरीका है कि आप अहमदाबाद आ जाइए। अहमदाबाद जैसा कि आप जानते हैं एक बहुत ही बड़ा शहर है, या यूँ कहें तो उद्योग जगत का तो लगभग सबसे बड़ा शहर माना ही जा सकता है, गुजरात में तो ख़ास तौर पे। तो अहमदाबाद आया जा सकता है और अहमदाबाद से हम मात्र 80 से 85 किलोमीटर की दूरी पर ये मोढेरा का सूर्य मंदिर स्थित है। अगर हम सूर्य मंदिरों की बात करें तो भारत में हमने बात की कि 3 सूर्य मंदिर, लेकिन एक भी सूर्य मंदिर में पूजा नहीं होती है। चाहे वो मार्तंड सूर्य मंदिर जम्मू कश्मीर का हो, और चाहे वो मोढेरा का सूर्य मंदिर हो, और या फिर तो वो कोणार्क का सूर्य मंदिर हो। तीनों ही मंदिरों में पूजा आज के वर्तमान समय में नहीं होती है। मोढेरा का सूर्य मंदिर की अगर बात करें तो ये अभी वर्तमान समय में वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स तो नहीं है, लेकिन ये संभावित वर्ल्ड हेरिटेज साइट्सों में से एक है। यहाँ पर टिकट की जो परंपरा है वो जनरल चलती है, लेकिन टिकट बहुत मामूली है। अगर बात करें हम बावली की, तो वो बावली जिसके बारे में बात है वो बावली है जिसमें इत्यादि और मंदिर हुआ है। बावली गुजरात में बात है। तालाब के मोढेरा के सूर्य मंदिर के जस्ट बगल में ये तालाब बना हुआ है। अगर बात करें कि ये तालाब है क्या ये परंपरा में है, तो तालाबों में से बेहतरीन या सबसे 3 तालाबों में से जो है और बावलियों की शासकों द्वारा या रानी गया, तो इसके लिए